हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत है भिन्नात्मक अर्थों के शब्द देखेंगे। जो भिन्नात्मक अर्थ होते हैं, ये शब्द दिए गए हैं, शब्द का अर्थ दिया गया है। जैसे अंश का अर्थ क्या होता है? कंधा होता है, एक अंश होता है। दूसरा वाला उसका अर्थ क्या होता है? भाग होता है। अंत का अर्थ क्या होता है? समाप्ति होता है। और अंत्य का अर्थ क्या होता है? निकृष्ट होता है। एक अंगना होता है, इसका अर्थ क्या होता है? आंगन होता है। अंगना का स्त्री भी होता है। अम्बुज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। अम्बुदी का अर्थ जो होता है सागर हो जाएगा। अन्न का अर्थ क्या होता है? अनाज होता है। अन्य का अर्थ क्या होता है? दूसरा। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे। एक अणु होता है, अणु का अर्थ क्या होता है? एटम होता है। अग, एक अग होता है। अग का अर्थ क्या होता है? सूर्य होता है अग का अर्थ। और एक अग होता है, अग का मतलब क्या होता है? अर्थ पाप होता है। अनल का अर्थ क्या होता है? आग होता है। और अनिल का अर्थ जो होता है क्या हो जाएगा? हवा हो जाएगा। एकत्थ का अर्थ जो होता है एकत्थ का अर्थ होता है न कहने योग्य होता है। और एक अर्थक होता है। अर्थक का अर्थ जो होता है बिना थके होता है। एक अभिराम होता है। अभिराम जो होता है इसका अर्थ जो हो जाएगा सुंदर हो जाएगा अभिराम का। और एक अभिराम होता है, अभिराम का जो अर्थ हो जाएगा लगातार हो जाएगा। तो ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं ऐसे शब्द। एक अवधि होता है। अवधि पे दह पे छोटी की मात्रा जो होती है, अवधि का मतलब समय होता है। और एक अवधि होता है जिस पे दह पे बड़ी की मात्रा होती है, अवध क्षेत्र की बोली होती है। एक अयस होता है, ये वाला अयस जो होता है इसका अर्थ अपकीर्ति होता है। और एक अयस ये होता है दूसरा, जिसमें छोटा सा होता है हलंत लगा हुआ इसमें, तो उसका अर्थ जो हो जाएगा धातु या लोहा हो जाएगा। अवलंब, अवलंब का अर्थ क्या होता है? सहारा होता है। और एक अविलंब होता है, अविलंब जो होता है वो शीघ्र हो जाएगा इसका अर्थ। तो अवलंब का अर्थ सहारा हो जाएगा और अविलंब का अर्थ जो हो जाएगा शीघ्र हो जाएगा। एक असक्त होता है, असक्त का अर्थ जो हो जाएगा शक्तिहीन होता है। और एक असक्त होता है जिसमें छोटा सा होता है, उसका अर्थ जो है विरक्त होता है। तो असक्त का अर्थ शक्तिहीन, असक्त का अर्थ दूसरा विरक्त होता है। एक अगम होता है, अगम का अर्थ क्या होता है? दुर्गम होता है। अगम का अर्थ दुर्गम होता है। एक होता है आगम, आगम का अर्थ जो हो जाएगा प्राप्ति हो जाएगा। ये अली होता है, अली का जो अर्थ होता है भ्रमर होता है। और कुछ महत्वपूर्ण भिन्नात्मक अर्थ देखेंगे। भिन्नार्थक अर्थ शब्द दिए गए हैं, इधर इसका अर्थ दिया गया है। जैसे अली का हमने पीछे पढ़ा था, उस पर छोटी मात्रा होती है, उसका मतलब भवरा होता है। और एक अली होता है, अली जहाँ पर लै पे बड़ी की मात्रा होती है, उसका अर्थ जो होता है सहेली होता है। एक अर्थ आदि होता है, आदि का अर्थ जो होता है आरंभ होता है। दै पे जो छोटी मात्रा होती है वो उसका अर्थ क्या होता है? आरंभ होता है। और तो जो आदि जो होता है, एक आदि दै पे जो बड़ी मात्रा होती है, इसका अर्थ जो होता है अव्यस्त होता है। एक आवास होता है, आवास का अर्थ जो होता है निवास स्थान होता है। और एक आभास होता है, आभास का मतलब झलक होता है। एक आकर होता है, आकर का जो आकर का अर्थ जो होता है खान होता है। और एक होता है आकार, आकार का जो अर्थ होता है रूप हो जाएगा। एक आयत होता है, आयत का अर्थ जो हो जाएगा चतुर्भुज होता है। और एक होता है आयात, आयात का अर्थ जो हो जाएगा बाहर से आना।
एक होता है आभरण। आभरण का मतलब गहना होता है। आभरण का अर्थ क्या बताया था? गहना बताया था। और दूसरा एक आमरण होता है। आमरण, आमरण का अर्थ हो जाएगा मरण तक हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं कुल। कुल का अर्थ जो होता है, कुल का अर्थ जो होता है वंश होता है। और एक होता है कुल। कुल का अर्थ जो हो जाएगा किनारा हो जाएगा। अगला शब्द देखते हैं कर्म। कर्म का अर्थ क्या होता है? कार्य। एक कर्म का अर्थ जो होता है कार्य होता है। एक होता है क्रम। क्रम का अर्थ क्या हो जाएगा? सिलसिला हो जाएगा। ये कीर्ति का अर्थ क्या होता है? कीर्ति का अर्थ जो हो जाएगा रचना होता है। और एक कीर्ति होता है। कीर्ति का अर्थ जो हो जाएगा यश होता है। कांति का अर्थ जो होता है एक चमक होता है। कांति का अर्थ चमक होता है। और दूसरा शब्द होता है क्रांति। एक क्रांति होता है, उसका अर्थ जो होता है प्रांत परिवर्तन होता है। कृपाण का अर्थ जो होता है कटार होता है। और एक कृपण होता है। कृपण का अर्थ जो होता है कंजूस होता है। एक कपीस। कपीस का अर्थ जो है हनुमान होता है। और कपीस, एक कपीस होता है, उसका अर्थ जो मटवेला होता है। जलज का अर्थ कमल होता है। और एक होता है जलद। जलद का अर्थ बादल हो जाएगा। दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस होता है एक। और एक दीन होता है। दीन का अर्थ जो हो जाएगा गरीब हो जाएगा। एक होता है द्रव। द्रव का अर्थ जो होता है रस होता है। जलद का अर्थ जो होता है बादल होता है। दिन, दिन का अर्थ क्या होता है? एक दिवस होता है। और एक दिन होता है। दिन का अर्थ जो होता है गरीब हो जाएगा एक। और एक द्रव होता है। द्रव का अर्थ जो होता है रस होता है। और एक द्रव्य होता है। द्रव्य का अर्थ जो हो जाएगा धन होता है। धन्य पदार्थ। एक द्वीप होता है। द्वीप का अर्थ जो हो जाएगा हाथी होता है। और एक द्वीप होता है द्वीप। द्वीप का अर्थ जो होता है टापू होता है। कुछ और महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। शब्द दिए गए हैं, उसका अर्थ दिए गए हैं। जैसे तलनी। तलनी का अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य होता है। और एक होता है तलनी। लय पर बड़ी की मात्रा जो होती है। तलनी का अर्थ भी नौका होता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक तलनी का अर्थ सूर्य होता है। और तलनी का अर्थ जो होता है नौका होता है। एक तुरंग होता है। तुरंग का अर्थ जो होता है घोड़ा होता है। और एक होता है तरंग। तरंग का अर्थ क्या होता है? लहर होता है। बाजी। बाजी का अर्थ क्या होता है? घोड़ा होता है। और एक होता है बाजी। बाजी का अर्थ होता है दाव। एक होता है कली। कली का अर्थ होता है फूल की, फूल की पूर्व अवस्था होती है एक कली। और एक होता है कली। लैप है।